Hi guys, welcome back to the channel. So what you are seeing in the frame right now is the new Hero Karizma XMR 210 with new updates and more features. Hero has made this motorcycle even more desirable. But क्या आपको इसको लेना चाहिए? आज अपन इसके बारे में बात करेंगे. So let's start with the video. स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको हीरो करिश्मा XMR 210 का प्राइस बता देता हूं। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 1.81 लाख एंड गोस टेल 2.02 लाख एक्स शोरूम। अब आज अपने पास कॉम्बैट एडिशन है। अब अगर मैं इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात करूं, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल बिकॉज रियर का डिज़ाइन एकदम अग्रेसिव है, फ्रंट में आपको फुल्ली फेयर्ड लुक मिलेगा एंड विद द कॉम्बैट एडिशन ये यूनिक कलर है। सो बहुत ही सुंदर दिखती है ये मोटरसाइकिल। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट का आप डिज़ाइन देख रहे हैं, एकदम अग्रेसिव, एकदम मस्कुलर। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिया का फ्लैग मिलेगा जो कि एक कमाल की बात है। देन वी हैव द फुल एलईडी हेडलाइट विथ प्रोजेक्टर सेटअप। यूजुअली अपन क्या देखते हैं कि रिफ्लेक्टर सेटअप रहता है, बट यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलेगा जिसकी वजह से थ्रो वगैरह एकदम बढ़िया रहने वाला है। बाकी यहाँ पे DRLs हैं। देन वी हैव एलईडी टर्न सिग्नल्स। ऑल्सो इस गाड़ी में आपको एडजस्टेबल विंड स्क्रीन मिलती है। सो ये आप बटन देख रहे हैं, इस बटन को आप जैसे ही दबाएंगे यू कैन एडजस्ट द हाइट ऑफ द विंड स्क्रीन, जो कि एक यूनिक फीचर है और ये अपन यूजुअली महंगी गाड़ियों में देखते हैं, बट वो आपको यहाँ पे मिलेगा। सो ये भी एक कमाल की बात है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्रंट सस्पेंशन की तरफ, बिकॉज यहाँ पे गोल्ड एनोडाइज्ड अपसाइड डाउन फोक्स हैं यार, ये इतने सुंदर दिखते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फ्रंट का लुक यार मतलब इतना हैवी, इतना मस्कुलर आता है। सो वो एक कमाल की बात है। और यहाँ पे आप पूरे कार्ड्स, क्रीसेस, ग्राफिक्स, ये सब आप देख लीजिए। देन वी हैव पेडल डिस्क एट द फ्रंट। ऑल्सो रियर में भी आपको पेडल डिस्क मिलेगी। डुअल चैनल ABS भी है, अलॉयज हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं। और ये आप देख रहे हैं अलॉयज का भी डिज़ाइन यार काफ़ी सुंदर है। बाइब्रे की तरफ से कैलिपर्स हैं। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है। ये प्रोड्यूस करता है 25.5 PS एंड 20.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे, बट दिस मोटरसाइकिल हैज़ द बेस्ट इन क्लास पावर एंड बेस्ट इन क्लास टॉर्क। सो उससे आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी बढ़िया पावर है। बाकी DOHC इंजन है। नीचे की तरफ भी पूरी फेयरिंग दी गई है, पीछे की तरफ मोनो शॉक दिया गया है। एंड देन वी हैव द एग्जॉस्ट। अभी मैं आपको इसका साउंड सुनाऊंगा। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की तरफ, बट उससे पहले यहाँ से आप लुक देख रहे हैं, कितना सुंदर मस्कुलर लुक है। बाकी यहाँ पे आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हैजर्ड लाइट स्टार्ट करने के लिए। देन वी हैव द कंट्रोल्स। हॉर्न इज गुड, सो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे USB चार्जिंग पॉइंट भी है। सो अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। सो वेरी कन्वीनियंट एंड द प्लेसमेंट इज़ वेरी गुड। ऑल्सो इफ़ आई शो यू द की भी यार इस गाड़ी की काफ़ी प्रीमियम है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के TFT डिस्प्ले की तरफ। यार ये इतना सुंदर, इतना अच्छा डिस्प्ले है, मतलब इसको रीड करना कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो एक कोटिंग है ना, उसकी वजह से इसमें ग्लेयर भी नहीं पड़ता है। सो आप देखिए कहीं से भी ग्लेयर नहीं पड़ता है। सो इट्स वेरी इजी टू रीड। और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी। सो वी आर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट्स, मैसेज अलर्ट्स। यहाँ पे टैकोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, उसके बाद ओडोमीटर। और यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। सो यू कैन लुक एट ट्रिप A, ट्रिप B। उसके बाद कनेक्टिविटी के फीचर्स हैं। एंड देन वी हैव द सेटिंग्स ऑल्सो। सो सेटिंग्स में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि ट्रिप A, ट्रिप B। अगर आपको डिस्प्ले का अपीयरेंस वगैरह चेंज करना है वो सब आप यहाँ से कर पाएंगे। देन वी हैव कनेक्टिविटी। सो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। सो काफ़ी बढ़िया यार, स्क्रीन बहुत सुंदर दिखती है। और अभी आप इसको राइडिंग के टाइम देखिएगा, बहुत अच्छी दिखती है, बढ़िया दिखती है। और यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर है और इसी के साथ साथ इसमें आपको शिफ्ट का भी बताता है। सो कब आपको अप शिफ्ट करना है, डाउन शिफ्ट करना है, दैट ऑल्सो दिस टेल्स। सो एक बढ़िया चीज़ है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सीट की तरफ। सो स्टेप अप सीट है, राइडर पिलियन दोनों यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। राइडर को यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिलेगा। पिलियन के पास डिसेंट एरिया है, यहाँ पे ग्रैब रेल भी है। एंड देन वी हैव द हीरो एम्बलम। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रियर से भी आप देख रहे हैं यार, इतना अग्रेसिव, इतना मस्कुलर डिज़ाइन है। पीछे की तरफ
एकदम शार्प डिज़ाइन। देन वी हैव एलईडी टेल लाइट, एलईडी टर्न सिग्नल्स। पीछे की तरफ आपको 140 सेक्शन का टायर मिलेगा, सो काफ़ी चौड़ा टायर है, इट्स अ वाइड टायर, और उसकी वजह से यार आपको अच्छी ग्रिप मिलेगी। एंड ऑल्सो द रियर ऑफ द मोटरसाइकिल लुक्स वेरी गुड। बाकी पीछे की तरफ भी पेटल डिस्क है, यहाँ पे मोनोशॉक। और इस तरफ आए सो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलेगा, साड़ी गार्ड है। अब इस मोटरसाइकिल के सीट हाइट के बारे में बात की जाए, सो यहाँ पे आपको 810 mm की सीट हाइट मिलेगी, और मेरी हाइट 6 फीट है। सो मैं आपको बैठ के बता देता हूँ, मेरे पैर तो यार एकदम आराम से आ रहे हैं, बिकॉज इतनी एक्सेसिबल सीट हाइट है। शॉर्ट राइडर्स भी इसको आराम से चला लेंगे, और बड़े राइडर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा एरिया है। ऑल्सो द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल 163.5 kg, सो इट्स अ वेरी लाइट वेट मोटरसाइकिल, आराम से आप उठा लेंगे, यू टर्न वगैरह वेरी इजी। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, एंड देन विल राइड इट। लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो द इनिशियल पिकअप इज़ वेरी गुड, पिकअप के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड आफ्टर दैट द मिड रेंज इज़ क्वाइट पावरफुल। मिड रेंज में आपको काफ़ी अच्छी पावर मिलती है, एंड ऑल्सो मिड रेंज ना काफ़ी ट्रैक्टेबल है। सो जैसे अगर मैं यहाँ पे 4th गियर डाल दूँ, सो वी आर इन 4th गियर राइट नाउ, और अगर मैं एकदम स्लो डाउन भी हो जाता हूँ ना, थ्रॉटल देते साथ यार बाइक चलने लगती है। सो इसकी वजह से आपको सिटी में, ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा गियर चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो इंजन काफ़ी ट्रैक्टेबल है, कम गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। और जो मेन एक्साइटमेंट है ना, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 7000 RPM। 7000 RPM से यार ये इंजन इतना अग्रेसिवली रेव करता है, मतलब इतनी बढ़िया पावर है। 7000 RPM के बाद ये इंजन एकदम अग्रेसिव हो जाता है। सो पावर आपको ऑल थ्रू द रेव रेंज मिलेगी। इनिशियल में काफ़ी अच्छी पावर है, मिड रेंज में काफ़ी अच्छी पावर है, और टॉप एंड में यार एकदम एक्साइटिंग पावर है। इंजन एकदम फ्रीली रेव करता है, बढ़िया तरीके से रेव करता है। सो पावर एकदम बढ़िया है, एंड दैट इज़ वाई हीरो सेज कि यहाँ पे आपको बेस्ट इन क्लास पावर और बेस्ट इन क्लास टॉर्क मिलने वाला है। सो वो एक कमाल की बात है। रिफाइनमेंट के बारे में बात की जाए, सो इवन एट द रेड लाइन कोई भी वाइब्रेशन वगैरह नहीं है। इंजन एकदम स्मूथ है, एकदम रिफाइंड है, सो वेरी रिफाइंड। और अगर मैं हीटिंग वगैरह के बारे में बात करूँ, इतनी देर से यार मैं इसको अग्रेसिवली चला रहा हूँ, बट स्टिल कोई भी हीटिंग वगैरह मेरे को फील नहीं हो रही है। सो हीटिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज की गई है। सो पावर एकदम बढ़िया है, इंजन ट्रैक्टेबल है, अग्रेसिव है, सो यू कैन राइड इट द वे यू वांट। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स की तरफ। सबसे पहले इस मोटरसाइकिल में आपको स्लिपर क्लच मिलेगा। सो द क्लच इज़ वेरी लाइट, बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर लेंगे यार। ये देखो, सिंगल फिंगर से यूज़ कर लेंगे। सो इट्स अ वेरी लाइट क्लच एंड इट्स अ स्लिपर क्लच, सो यू कैन अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट, द रियर व्हील वोंट स्किड। और अगर मैं गियरबॉक्स के बारे में बात करूँ, अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, जो भी आपको करना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विदाउट एनी इश्यूज़। परफेक्टली गियर चेंज होता है, एंड देयर इज़ अ प्रॉपर क्लिक। सो जब आप गियर चेंज करेंगे ना, प्रॉपरली समझ में आता है कि आपने गियर चेंज कर दिया कि नहीं किया। सो गियर बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है, नो इश्यूज़। एंड अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो सिटिंग पोजीशन इज़ कंफर्टेबल, बट एट द सेम टाइम अगर आपको इसको अग्रेसिव करना है, यू कैन डू इट, बिकॉज ये जो क्लिप ऑन हैंडल बार है ना, इसकी वजह से आपको प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आपको आराम से चलाना है तो ऐसे सीधे बैठ के चलाइए, अगर आपको अग्रेसिव करना है सो मेक इट अग्रेसिव, सो यू हैव द ऑप्शन हियर। और अगर मैं नॉर्मली बात करूं, हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है टैंक को ग्रिप करने के लिए। फुट पैक्स पीछे की तरफ है, बट दैट इज़ नेवर अनकम्फर्टेबल। एंड बिकॉज ऑफ द क्लिप ऑन हैंडल बार यार यहाँ पे ना एक बड़ी बाइक का फील आता है, एक मस्कुलर बाइक का फील आता है। सो वो एक कमाल की बात है, वेरी गुड, कंफर्टेबल भी है। अग्रेसिव करना है, अग्रेसिव कर लीजिए। एंड अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स की तरफ। सो वी हैव डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल ABS। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। Rear is good, the bite is good, the feedback is good, the stopping power is good. Considering it's a rear brake, it's a good brake. So usually अपन क्या देखते हैं कि इन मोटरसाइकिल्स में ज़्यादातर अपन फ्रंट ब्रेक को यूज़ करते हैं। सो फ्रंट पे ज़्यादा रिलायंस रहता है, बट अगर आपको जैसे सिटी में यूज़ करना है
द रियर ब्रेक इज़ वेरी गुड, सिटी में आप बढ़िया तरीके से यूज़ करिए, रियर ब्रेक आपको अच्छी स्टॉपिंग पावर देगा। एंड अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक की तरफ। फ्रंट इज़ डैम गुड मैन, मतलब काफ़ी अच्छी बाइट है, काफ़ी अच्छी स्टॉपिंग पावर है। द फीडबैक इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो जब आप मतलब अग्रेसिवली चला रहे हैं और आपको अच्छी ब्रेकिंग चाहिए, फ्रंट विल डू इट। अगर आप सिटी वगैरह में चला रहे हैं, द रियर विल डू इट। और अगर आप दोनों को यूज़ करते हैं फिर तो आपको एकदम बेहतरीन ब्रेकिंग मिलेगी। एंड ऑल्सो वी हैव डुअल चैनल ABS, सो वी हैव द सेफ्टी नेट, जो कि एक अच्छी बात है। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। सो सस्पेंशन का जो बैलेंस है ना, आई लिटरली लव इट, बिकॉज यहाँ पे आपको फ्रंट में USD मिलता है, रियर में मोनोशॉक मिलता है। अब यूजुअली अपन क्या देखते हैं कि कंपनीज ना इसको काफ़ी ज़्यादा स्टिफ कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको इंडियन कंडीशन में उतना अच्छा कंफर्ट नहीं मिलता है। बट यहाँ पे हीरो ने जो ट्यूनिंग की है ना, इट्स वेरी गुड फॉर द इंडियन कंडीशन। जितना आपको फीडबैक चाहिए, जितना आपको एजिलिटी चाहिए, जितना कॉन्फिडेंस चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। बट एट द सेम टाइम जब आप कोई गड्ढे में जाएंगे, कोई पॉट होल में जाएंगे, ये बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करता है। सो फॉर द इंडियन कंडीशन इट्स कंफर्टेबल। बट एट द सेम टाइम जब आपको ऐसे लीन वगैरह करना है, यू विल गेट प्रॉपर कॉन्फिडेंस, आपको प्रॉपर मज़ा आने वाला है और आपको काफ़ी अच्छी एजिलिटी, कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, ये सब मिलने वाला है। सो जो बैलेंस किया गया है ना, वो काफ़ी बढ़िया है। बिकॉज अगर बहुत स्टिफ रहेगा तो इंडियन कंडीशन में कैसे चलाओगे, अगर बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। सो इट्स इन द सेंटर और बैलेंस काफ़ी बढ़िया है, दोनों चीज़ों का मज़ा है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तरफ। सो यू कैन ईजिली गेट अराउंड 35 किलोमीटर्स पर लीटर विद दिस मोटरसाइकिल। 35 आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। सो माइलेज इज़ वेरी गुड और लुकिंग एट द पावर एंड एवरीथिंग इट्स अ गुड नंबर। बाकी यार ये इतना अच्छा दिखता है, इतना हाईटेक दिखता है। द फिट एंड फिनिश एंड ऑल इज़ वेरी गुड। यू कैन एडजस्ट द विंड स्क्रीन। सो मल्टीपल चीज़ें हैं और मेरे हिसाब से कमाल की मोटरसाइकिल है। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको हीरो करिश्मा एक्सिमा 210 लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से दिस इज अ ब्रिलियंट मोटरसाइकिल, बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पे पावर डिलीवर होती है, यू कैन राइड इट एवरी डे। एंड एट द सेम टाइम जब आपको वीकेंड में एकदम अग्रेसिव पावर चाहिए, द टॉप एंड विल टोटली डिलाइट यू। एंड ऑल्सो विद द स्लिपर क्लच, ऑसम हैंडलिंग, डुअल डिस्क, डुअल चैनल ABS एंड द ऑसम टेक, आपको इस मोटरसाइकिल में बहुत मज़ा आने वाला है। सो अगर आपको एक फेयर्ड मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें आपको अच्छी पावर मिले, अच्छी परफॉर्मेंस मिले, अच्छा टेक मिले, फिर मैं कहूँगा आपको इस मोटरसाइकिल के साथ ज़रूर जाना चाहिए। पावर, पॉइस, प्रेजेंस, हीरो करिश्मा एक्सिमा 210 हैज़ इट ऑल। सो आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन लो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।